यही आ जाइए। हाँ हाँ, सी नंबर के बैक साइड ठीक है। कौन साहब आ जाओ सरपंच साहब, आज यहाँ सरपंच साहब जाओ, कोई नहीं कोई। दिन को चार चांद लगाने के बीच में हमारे बीच में संत ज्ञाननाथ जी, जो निराकारी जागृति मिशन के गद्दी असीम हैं और पूरे देश में आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार करते हैं, लोगों को निराकार के बारे में बताते हैं और ज्ञाननाथ जी बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं और इनका पूरा परिचय मैं बता देता हूं। गद्दी सिंह, चेयरमैन निराकारी जागृति मिशन, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष संत सुरक्षा मिशन, जो पूरे हमारे राष्ट्र में संत सुरक्षा मिशन है उसके वाइस प्रेसिडेंट हैं। एक बहुत बड़ी शख्सियत जो हमारे बीच में पहुंचे हैं, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और यहां पहुंचने में स्वागत करता हूं। तो साथियों, कार्यक्रम करते हैं। मैं आपको एक छोटे से भजन के माध्यम से भी बाबा साहब के बारे में आपके बीच में बहुत ही वक्ता है, मैं अगुवाई करता रहूंगा। इस संसार में आपने बहुत देखे हैं, कोई पैसा दान करता है, कोई दौलत और कोई ज्ञान दान करता है। और आप जानते हैं कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, जिन्होंने अपना पूरा परिवार वार दिया था और 4 पुत्र थे, उनको भी उन्होंने समाज के लिए, देश के लिए कुर्बानी दे दी। और वैसे ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी भी हमारे एक ऐसी शख्सियत हुए हैं जिन्होंने, जो आज हम बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, आपके लिए अपने परिवार की परवाह ना करते हुए परिवार को वार दिया। तो उसमें छोटा सा एक भजन मैं आपको, सर उठा दिया, माँ बाप तक गवा दिया, औलाद भी कुर्बान कर गए, चिंता न की औलाद की, सब कुछ लुटा दिया,
चिंता न की औलाद की, सब कुछ लुटा दिया। ने हमको कामयाब बना दिया। कितना दर्द समा। स्वामी ज्ञाननाथ जी के चरणों में वंदना करता हूँ कि वो आए और अपने विचार रखें। स्वामी ज्ञाननाथ जी संत श्रोमणी मिशन के वाइस प्रेसिडेंट। आपकी जरूरत है, शांति से बैठ के सुनना। आदि गुरु नमस्कार निराकार, श्री सतगुरु चरणोत प्रोत परवेश। एक अनेक विस्तार रब नमस्कार, घोटा चरण घट घट में परवेश। धन धन मेरे सतगुरु पूरन गुरु मेहताब, बार बार करूं वंदना नमस्कार हर बार। आप नयाते जगत में जल मरता संसार, जग तारण को आगे मेरे पूर्ण गुरु मेहता। आज का ये जो कार्यक्रम है शासन जी, भारत के संविधान के निर्माता, नारी के मुक्तिदाता, भारत के भाग्य विधाता, शोषितों के, परिताड़ितों के, मजलूमों के मसीहा, नारी सशक्तिकरण के प्रेरणा स्रोत, बोधिसत्व, भारत रत्न, ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आज प्रकट दिवस है। और आज बहुत ही हर्ष का विषय है कि आज के दिन इस भारत की धरा के ऊपर एक ऐसी महान शख्सियत ने शासन में जन्म लिया जिसकी उपमा मेरे पास कोई ऐसा शब्द ही नहीं है जिसे की जाए। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रकट होने से भारत के लोगों ने एक राहत की सांस ली और अपने अधिकारों के प्रति और अपने कर्तव्यों के प्रति एक भारत के अंदर एक विशेष लहर चली। परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिला में गांव महू में परम पूजनीय पिताश्री सूबेदार राम जी और परम पूजनीय माता भीमाबाई के घर हुआ। 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में हुआ। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने जीवन में अनेकों मुसीबतों का सामना किया, अनेकों चुनौतियों को स्वीकार किया। यहां तक कि उनको पढ़ने के लिए उनके पास कोई लाइट वगैरह भी नहीं होती थी और जो स्ट्रीट लाइट होती है वहां पर बैठकर बाबा साहब पढ़ते थे। लेकिन ये आज हमें समझना होगा कि कितना जुनून बाबा साहब के अंदर शिक्षा को प्राप्त करने का था। काश के वो जुनून आज हम सब के अंदर, हमारे बच्चों के अंदर पैदा हो तो इस समाज की दशा भी बदल सकती है, दिशा भी बदल सकती है, लौकिक जीवन भी सफला हो सकता है और अलौकिक जीवन भी सफला हो सकता है।
अम्बेडकर जी ने भारत का जो संविधान है उसको 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन में लिखकर परिपूर्ण किया। और कितनी खुशी का विषय है कि आज तक इतना पढ़ा लिखा एक समाज सुधारक, एक समाज को आगे ले जाने वाला एक महान विचार दार्शनिक लेखक इस विश्व के अंदर, भारत के अंदर ही नहीं विश्व के अंदर आज तक कोई भी नहीं हुआ है। सो हमें खुशी होनी चाहिए कि हमारी जो मसीहा है, हमारा जो प्रेरणा के सोर्स है, हमारा जो प्रेरणा के स्रोत है, कितनी महान शख्सियत है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कितनी मेहनत करके, दिन रात कितनी मेहनत करके, बड़ी लगनता के साथ, कोई 2-4 डिग्रियों की बात नहीं, 32 डिग्रियां बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हासिल की। और मुझे कहते हुए ये बात बहुत खुशी हो रही है कि 1-2 भाषा का ज्ञान नहीं, परम पूजनीय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पूरी 9 भाषाओं का परिपूर्ण ज्ञान था। और शिक्षा के ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने विशेष बल दिया, विशेष जोर दिया। 3 महामंत्र हमें दिए, और किसी महामंत्र की विशेष जाति, धर्म, वर्ण, संप्रदाय को नहीं, पूरी की पूरी मानवता को दी है। और मैं समझता हूं और ये कह सकता हूं कि अगर इन तीनों महामंत्रों को अगर हम अपने जीवन में पूर्ण रूप में धारण कर लें तो हमारे जीवन की हवाएं और फिजाएं बदल जा सकती हैं। पहला मंत्र है शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। बाबा साहब ने कहा कि एक इंसान की जो पहचान है वो शिक्षा से होती है, और इसका जीता जागता जीवंत उदाहरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव स्वयं थे। क्योंकि आज अगर उनको सारे विश्व के अंदर अपनी प्रेरणा का जो सोर्स सब लोग मानते हैं, तो दैट इज बिकॉज ऑफ द हायर एजुकेशन ऑफ बाबा साहब। तो संगत जी, बाबा साहब ने शिक्षा के बारे में कहा कि जिसके ऊपर परमेश्वर का विशेष अनुग्रह होता है, जिसके ऊपर अपने गुरु और रहबरों की दया नहीं होती है, जिसके अंदर शिक्षा को प्राप्त करने की ललक होती है, तो उसको दुनिया की कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती अपने मंजिल मकसूदा की तरफ बढ़ने से। बाबा साहब ने कहा जो हमारी सबसे अच्छी जो दोस्त हैं, वैसे तो संसार में हमारे अनेकों दोस्त होती हैं, लेकिन सबसे अच्छा जो दोस्त है वो हमारी पुस्तकें हैं, वो हमारी किताबें हैं। जो शिक्षा की किताबें हैं वो खुद चुप होती हैं, परंतु जो उन पुस्तकों को पढ़ लेता है उसको बोलने के काबिल बना देती है, उसको वो शिक्षा संघर्ष करने के काबिल बना देती है, उसको शिक्षा अपने लौकिक और अलौकिक जीवन को सफल करने के काबिल बना देती है। शिक्षा से दुनिया के सभी दरवाजे खुल जाते हैं, और जब शिक्षा का दरवाजा खुल जाता है तो लौकिक और अलौकिक जीवन के हमारे सभी दरवाजे खुल जाते हैं। इसलिए शिक्षा का होना हमारे जीवन में बहुत जरूरी है, अति जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। दूसरा, संगठित होने के लिए बाबा साहब ने सारी समूची मानवता को, चारों के 4 वर्णों को साझा उपदेश दिया, और ये कहा कि जो संगठित होता है, चाहे वो घर की
हम बात करें, हमारे परिवार में अगर अच्छा संगठन होगा, हम संगठित होंगे, अपने माता पिता की बात को मानने वाले होंगे, अपने गुरु और रैबरों के आदर्शों के ऊपर चलने वाले होंगे, अगर हम अपने गुरु और रैबरों के पद चिन्हों पर चलने वाले होंगे, तो निश्चित ही हमारे जीवन का हर एक क्षेत्र में, चाहे कोई भी क्षेत्र है, वो विकास हो जाता है। इसलिए यही संगठित होने की बात हमारे परम श्रद्धेय परम पूजनीय संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज ने कही, और ये कहा अपनी पावन पवित्र में अपनी वाणी में शासन ने कहा कि सत संगत मिल रही है माधो जैसे मधुप मकीरा। देखो प्लीज, जैसे छोटी छोटी मधुमक्खियां होती है, छोटा सा जीव होता है, हम लोग तो इंसान हैं, परमेश्वर की ज्येष्ठ और श्रेष्ठ संतान है, परमेश्वर के ज्येष्ठ पुत्र हैं, परमेश्वर की ज्येष्ठ पुत्री हैं, परमेश्वर की ज्येष्ठ जो पुत्र और पुत्रियां हैं, अगर वो अपने जीवन में काबिल ना बने, अपने जीवन में प्रोग्रेस ना करें, तो फिर हमारा परमेश्वर की ज्येष्ठ संतान होने का मेरे ख्याल में कोई फायदा नहीं है। इसलिए परम सत्य संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी महाराज को अगर जीवन में पूर्ण रूप में निर्धारण किया है, तो बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अपने जीवन में धारण किया है। जैसे उन्होंने कहा कि सत्संगत मिल रही है माधो जैसे मधुमक्खियां, जैसे मधुमक्खियां छोटे छोटे जीव होती हैं, मिलकर रहती हैं, संगठन में रहती हैं, और उनकी जो एक रानी मक्खी होती है, जैसे हमारे परिवार में हमारे माता पिता गुरु हमारे परिवार के मुखिया होते हैं, ऐसे ही जो मधुमक्खियां होती हैं उनमें एक रानी मक्खी उनकी मुखिया होती है, और वो सारी जो मक्खियां हैं, मधुमक्खियां हैं, अपनी रानी मक्खी को आदर्श मानकर उसके आदेश की बखूबी पालना करती हैं, और जैसे ही रानी मक्खी को आदेश देती है, वो सारी मक्खियां वैसा ही करती हैं। अगर कोई पत्थर तो दूर से मारने की बात नहीं है, अगर कोई उंगली भी मक्खियों की तरफ मधुमक्खियों के चक्कर में कर दे, तो सारी की सारी मधुमक्खियां अपनी रानी मक्खी के आदेश पर उस हमला करने वाले के ऊपर टूट पड़ती हैं। सो संगठित होने का जो गुरु रविदास जी महाराज ने हमें संदेश दिया, उसको ही बाबा साहब ने अपने शब्दों में कहा कि शिक्षित बनने के बाद में संगठित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और परम पूजनीय महात्मा ज्योतिबा फुले को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अपना आदर्श मानते थे, आइडल मानते थे, क्योंकि महात्मा ज्योतिबा फुले ने परम पूजनीय माता सावित्रीबाई फुले के साथ मिलकर जो शिक्षा की अलग चलाई, और 1948 में पहला स्कूल खोला, बालिका स्कूल खोला, और माता सावित्रीबाई फुले उस कॉलेज की प्रिंसिपल नियुक्त की गई, और माता सावित्रीबाई फुले ने और ज्योतिबा फुले ने संयुक्त प्रयास करके जन जन तक शिक्षा को पहुंचाया। और खासकर जितने भी मेरे समक्ष माताएं और बहनें बैठी हैं, मैं उनको आज विशेषकर ये कहना चाहता हूं कि जिस समाज में महिला शक्ति जागृत होती है, जिस समाज में महिला सशक्तिकरण होता है, तो सत्संगति वो समाज निश्चित ही आगे बढ़ता है। सो मैं सीधा सीधा ये कहना चाहूंगा कि हमारी जो बहनें बैठी हैं, अपने बच्चों को अच्छी अच्छी शिक्षा दें। जैसे बाबा साहब ने कहा कि चाहे आप एक रोटी कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षित जरूर करना है, क्योंकि ये जो हमारी बहन बैठी हैं, माताएं बैठी हैं, ये समाज की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, समाज का एक पिलर है। नारी के बिना, महिलाओं के बिना किसी भी अच्छे और सुसंस्कारी समाज की परिकल्पना नहीं की जा सकती है। इसलिए आज तक चाहे कोई भी किसी क्षेत्र में आगे बढ़ा है, महिलाओं का, नारी शक्ति का
डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से उसके पीछे एक विशेष योगदान रहा है। इसलिए अगर आज हमारी बहनें नई नई पोशाकों में सज के यहाँ पर बैठी हैं, अगर आज कुर्सियों के ऊपर बैठी हैं, अगर आज हमारी बहनें IAS, IPS जजेस बनी बैठी हैं, MP और एमएलए बनी बैठी हैं, ऊंचे ऊंचे पदों पर आसीन है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द ब्लेसिंग्स ऑफ बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। आज मेरे हाथ में अगर ये कॉपी और ये पेन है, ये सब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन है। तो इसलिए बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के कितने हमारे ऊपर उपकार हैं, तो सत्संग जी मैं आपको क्या कहना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने अक्षर ज्ञान की शिक्षा के साथ साथ अनेकों डिग्रियां हासिल करने के साथ साथ अध्यात्म की तरफ भी जाने की हमें प्रेरणा दी। और मैं आपको आज के बाबा साहब डॉक्टर भीमराव के प्रतिनिधियों पर यह संदेश देना चाहता हूं कि आप ऊंची ऊंची डिग्रियां हासिल करें, अपने बच्चों को पढ़ाएं, टेक्निकल डिग्री हासिल करें, शिक्षा लें, परंतु इसके साथ साथ में आध्यात्मिक ज्ञान हमारे जीवन में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, अति जरूरी है। इसका उदाहरण बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हैं, जिन्होंने इतनी शिक्षा लेने के बाद फिर भी आध्यात्मिक ज्ञान को अपनाया है। वो एक अलग बात है कि उन्होंने महात्मा बुद्ध को अपना आदर्श माना है, क्योंकि महात्मा बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही उच्च कोटि की शिक्षाएं हैं। और वो जो शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष रहो का जो बात कही है, इसी बात को महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। और संघम शरणं गच्छामि, संगठन में रहो, धम्म में रहो। धम्म का मतलब एक मार्ग होता है। और बुद्धं शरणं गच्छामि ये नहीं है कि आपने किसी और की शरण में जाना है, अपनी ही बुद्धि की शरण में जाना है, तर्कशील बनना है, हर एक बात को अपनी कसौटी पर कसकर देखना है। जब तक वो बात कसौटी पर कसकर पूरी नहीं उतर जाती, तो बाबा साहब ने कहा कि जब तक कोई बात ज्ञान और विज्ञान की कसौटी पर पूरी नहीं होती, तो वास्तव में तो क्या ऐसी बात को कभी सपने में भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो धर्म के बारे में बाबा साहब ने कहा कि मैं ऐसे धर्म को नहीं मानता जिस धर्म के अंदर असमानता हो, अनटचेबिलिटी हो, छुआछूत हो, ऊंच नीच हो, जिसमें जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, वर्ण के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर, पूजा पद्धतियों के नाम पर और तरह तरह की मूल मान्यताओं के नाम पर जहां पर डिफरेंस हो, जहां पर असमानता हो, मैं उस धर्म को मानता हूं और हमने भी ऐसे ही समझना चाहिए। आज के धर्मों के अंदर अंधी जो दौड़ लगी हुई है, आज इस समाज के लोग कैसे भागे जा रहे हैं, जिधर को किसी गुरु के पीछे ज्यादातर लोग लगे हुए, तो ये समझ लेते बस ये बहुत अच्छा गुरु है, ये कोई जरूरी नहीं है। बाबा साहब ने कहा कि जो भीड़ गलत दिशा में जा रही है, ध्यान से सुनना है, जो भीड़ गलत दिशा में जा रही है, वहां पर जाने की बजाय अगर कोई अकेला इंसान सही दिशा में जा रहा है, आपने उसको फॉलो करना है, उसका अनुसरण करना है। इसलिए आज हमें ये समझना होगा, आज हमें ये विचार करना होगा कि हमारा जीवन कहां पर खड़ा है। संविधान के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात, वैसे तो संविधान का एक एक कीमती है, अनमोल है, परंतु सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है वो ध्यान से सुनिए। भारतीय संविधान के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं और फंडामेंटल राइट्स के साथ में जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, अर्थात जो हमारे मौलिक अधिकार हैं और जो मौलिक कर्तव्य हैं, आर्टिकल
12 से लेकर आर्टिकल 35 तक हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, मौलिक अधिकारों के बारे में जिक्र आता है, जिनमें आर्टिकल 14 है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट है, जिसमें राइट टू इक्वलिटी है, समता समानता का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन है, शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एक्सेप्ट द रिलीजन है, आप अपने इच्छा के अनुसार किसी धर्म को अपना सकते हैं, किसी पूजा पद्धति को अपना सकते हो। तो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक अगर आपने कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है तो ये जरूर पढ़ना है, प्लीज रखिए। सेकेंडली आर्टिकल 51 में हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, ये भी हमने जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हम अपने अधिकारों के लिए तो ढिंढोरा पीटते फिरते, हमें ये नहीं मिला जी, हमें वो नहीं मिला जी, ये बातें हम जगह जगह पर भी कहते फिरते हैं। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं आपको, फंडामेंटल ड्यूटीज राइट्स के बजाय, मौलिक अधिकारों की बजाय पहले हमने अपने मौलिक कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना है। क्या हम वो कर रहे हैं जो हमारे संतों महापुरुषों ने कहा? क्या हम वो कर रहे हैं जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा? क्या हम उस दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में हमारे रहबरों ने जाने के लिए हमें कहा? क्या हम उस चीज को अपना रहे हैं जिसको हमें अपनाने के लिए कहा? क्या हमने अपने एक अलग से कोई रास्ता तो नहीं अख्तियार कर लिया? क्या हम एक विपरीत दिशा में तो नहीं जा रहे? अगर विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो एक पत्थर की तरह लुढ़क जाओगे और आपका अनर्थ हो जाएगा। इसलिए आज बहुत ज्यादा जरूरत है, और आज का दिन वैसे तो सभी के लिए बहुत ज्यादा स्मरणीय है, सराहनीय है, काबिल तारीफ है, याद करने योग्य है, परंतु आप सबके लिए तो बहुत ही हर्ष का विषय है। आज के दिन इस विश्व के अंदर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जैसे महान शख्सियत के जन्म जिनका अवतरण हुआ, तो इसलिए ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। सिर्फ 2 दिन में मुझे अवतार सिंह जी जैसे बोल रहे थे, मुझे भी बाबा साहब के बारे में याद आ गई। आप हो सके तो बोलना, अगर बोल नहीं सकते तो चुप होकर सुनना। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, आपने कहना है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की कोई किसी देवी की शरण में जाता है, कोई किसी देवता की शरण में जाता है, कोई कहीं जाता है, कोई कहीं जाता है, उसका अपना निजी विषय है। परंतु जिस दिन भी आप बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की शरण में आ गए तो आपके जीवन का निश्चय ही उदार और सुधार होगा। मैं ये बात बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये पंक्तियां ये हमें यही संदेश देती हैं, यही उपदेश के ध्यान से सुन रहे हैं। बाबा साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, तेरी शरण में आके नई जिंदगी नई जिंदगी मिली है, हमें नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके बाबा साहब तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है। अब आपने सारी बहनों ने, भाइयों ने हाथ भी खोलने हैं, अपना मुंह भी खोलना, मेरे साथ सब मिलकर बोलेंगे। निश्चय ही आपके ऊपर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, महर्षि वाल्मीकि जी की और गुरु रविदास जी महाराज की, महात्मा भाई ज्योतिबा फुले की, जितने भी बहुजन समाज में हमारे, चाहे वो समाज सेवी, चाहे धार्मिक गुरु, चाहे राजगुरु, जितने भी पहले सबके आपके ऊपर निश्चय की होगी। सबने मुंह भी खोलना है, हाथ भी खोलना, मेरे साथ बोलेंगे। तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके
नई जिंदगी। जोर से बोलेंगे, शुद्ध स्वर में बोलेंगे, तीव्र स्वर में बोलेंगे। तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, वो तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है तो जहां के मालिक। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अपनी शिक्षा से, अपनी दीक्षा से, अपने विचारों से दोनों जहां के मालिक हुए हैं, इस जहां के भी, लौकिक जगत के भी और अलौकिक जगत के। इसलिए कहा है दो जहां के मालिक, शाहों के शहंशाह। बोलेंगे है दो जहां के मालिक, शाहों के शहंशाह, तेरे आगे सर झुका के नई जिंदगी मिली है, तेरे आगे सर झुका के नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में आके नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी, नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में जिंदगी मिली है। आगे सुनना ध्यान से। तुम्हारी किस्मत खुली हमारी, बोलेंगे रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली हमारी, ओए रहमत मिली तुम्हारी, किस्मत खुली, अब तेरे साथ साथ चल के नई जिंदगी मिली है, अब तेरे साथ साथ चल कर नई जिंदगी मिली है। अगली पंक्तियां क्या संदेश देते हैं, ध्यान से सुनना। मैं मेरी थी जगत में तब जीवन नहीं था जीवन, मैं मेरी थी जगत में तब जीवन नहीं था जीवन, अब खुद से खुद ही मिटा कर नई जिंदगी मिली है, अब खुद से खुद ही मिटा कर नई जिंदगी मिली है, तेरी शरण में नई जिंदगी मिली है। लास्ट में क्या पंक्तियां क्या कहती हैं, ये संदेश देती है, ये उपदेश देती है। चरणों से यूं ही अब हमें रखना अपने लगा कर, चरणों से यूं ही हमको अब रखना अपने लगा कर, अब तेरी बात सुने कर नई जिंदगी मिली है, अब तेरी बात सुन कर नई जिंदगी, ओ नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, बोलेंगे नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है, ओ तेरी शरण में आकर नई जिंदगी मिली है, ओ तेरी शरण में आकर नई जिंदगी मिली है, नई जिंदगी मिली है।
नई जिंदगी। ज्यादा समय न लेते हुए आपके हमारे बहुत ही पवित्र परम स्नेही जो मेरी बगल में बैठे हैं हमारे भाई साहब राजेश कुमार जी, जो हमारे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल के और समाचार पत्र के मुख्य संपादक हैं और मैं इनके हर रोज सोशल मीडिया प्रिंट एक्टिविटीज को पढ़ता रहता हूं। जो कोई आवाज को नहीं उठाता समाज में किसी बात को, वो हमारे संपादक महोदय प्रशासन को अवगत कराते हैं और थोड़े से थोड़े समय में उस समस्या का समाधान करते हैं। इसके साथ ही हमारे बहुत ही परम स्नेही मित्र आदरणीय अवतार सिंह जी, जो नोवा हरियाणा न्यूज चैनल के पत्रकार हैं और आज अपने मुख्य संपादक हमारे कुरुक्षेत्र भूमि न्यूज चैनल के श्रीमान राजेश कुमार जी और अवतार सिंह जी के माध्यम से आज ये जो महान पर्व यहाँ पर दुराना में मनाया जा रहा है उसको जन जन तक पहुंचा रहे हैं। आज इसी कड़ी में शोभा की इसका अपना कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए हमारी बहन जी मनीषा जी, जो इस गांव की सरपंच साहिबा है, वो भी आज हमारे बीच में बैठे हैं और सरपंच करनैल सिंह जी, सुरेंद्र सिंह जी बैबलपुर, पंच रवि जी बैबलपुर, जगदीश सिंह जी मीडिया प्रभारी, रवि कुमार मीडिया प्रभारी और राम सिंह चनालिया जी, जो अभी अभी आपको अपना संदेश देकर गए हैं और मेरे बगल में बैठे हैं, जिन्होंने पगड़ी बांधी हुई है, मान और सम्मान किए होंगे राम सिंह चनालिया जी, हरियाणा अनुसूचित पिछड़ा वर्ग संघर्ष मोर्चा अंबेडकर एवं अखिल भारतीय वाल्मीकि महापंचायत हरियाणा के जो है अध्यक्ष हैं, वो भी आपको अपना संदेश देकर गए हैं। तो ज्यादा समय ना लेते हुए, बोलने में कोई त्रुटि हो गई हो, क्योंकि मैं कोई इतना ज्यादा पढ़ा लिखा, कोई ज्यादा बहुत बड़ा वक्ता नहीं हूँ। मुझे अपने अवतार सिंह जी ने आने के लिए कहा। आज आपको पता है जगह जगह पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जो महान पर्व बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और मैंने और भी साथ में कई जगह जाना है। तो इस गांव की सरपंच साहिबा हमारी बहन जी मनीषा जी और मेरे अगल बगल में मेरे जो सारे सहयोगी बैठे हैं, जो आज इस प्रोग्राम की शोभा को बढ़ा रहे हैं। प्यारे प्यारे बच्चे बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, प्यारे प्यारे बच्चे नौजवान साथी जो आज नई नई पोशाकों में सज कर यहाँ पर आए हैं, प्रोग्राम के रौनक को बढ़ा रहे हैं। और इस गांव के जितने भी गणमान्य व्यक्ति यहाँ पर आए हैं, सबका निराकरी जागृति मिशन का अध्यक्ष होने के नाते मैं निराकरी जागृति मिशन की तरफ से और संरक्षा मिशन का वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते संरक्षा मिशन की तरफ से और संत स्वारनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट का चेयरमैन होने के नाते अपने ट्रस्ट की तरफ से आपको आज परम पूजनीय बोधिसत्व भारत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के इस पावन जन्म दिवस पर बहुत बहुत शुभ आशीष देते हुए, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है और आपके बहुत ही उज्ज्वल भविष्य की बात करते हुए, कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। इन शब्दों के साथ सबने मेरे साथ मिलकर बोलना है, जय ज्योति, जय ज्योति, जय क्रांति, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय गुरु रविदास, जय महर्षि वाल्मीकि जी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।